हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है। आज हम कुछ सीरियस डिस्कस करने वाले हैं। रात को मैं और मेरी बेगम जरा वॉक करा रहे थे। हमारा एक कुत्ता है, तो प्लीज 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 यहाँ पे कमेंट मत कीजिएगा कि लाइक कुत्ता नजिस है, ये है वो है। हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम ये बात कर रहे हैं कि हम जब अपने कुत्ते को वॉक करा रहे थे रात को, तो तकरीबन 2 बजे का टाइम था। एंड मेरी बेगम ने मुझे बोला कि यार जरा प्लीज इधर आना, यहाँ पे ना एक कुत्ता पड़ा हुआ है एंड ही इज शेकिंग, ही इज ट्रेम्बलिंग, उसको सीजर्स हो रहे हैं, जैसे झटके पड़ते हैं। तो पहले हमने देखा है ना, आई वाज अफ्रेड कि शायद काट लेगा क्योंकि डरा हुआ है। बट माय वाइफ वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं काटेगा। एक तो बहुत छोटा था, ही वाज अ पपी, मतलब मैक्सिमम 2-3 महीने का होगा। तो हमने रात को उसको वेट क्लिनिक पे रखवाया कि आप इसको प्लीज मसल रिलैक्सेंट दें। उसने बोला कि हो सकता है, ज्यादा चांसेस ये कि केनाइन डिस्टेंपर हो। केनाइन डिस्टेंपर इज बेसिकली अ वायरल इन्फेक्शन वेयर मेजॉरिटी ऑफ द डॉग्स डाई, बट वी स्टिल वांट टू मेक श्योर। तो F7 में पेट्स एंड वेट्स है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। पहले G10 से क्लिनिक से उसको उठा के F7 लेके जाएंगे, वहाँ पे उसका टेस्ट करवाना है। एंड फिर इंशाल्लाह आई एम रियली होपिंग कि रिजल्ट अच्छा हो, और थोड़ा सा चांस हो रिकवरी का। अगर तो रिकवरी का चांस होता है तो एक जानदार चीज़ को ज़ाहिर है टाइम मिल जाएगा टू रिकवर। तो आई रियली होप ही मेक्स इट, बट लेट्स गो टू हिम फर्स्ट। तो एक बहुत सैडनिंग चीज़ जो हमें सुनने को मिली कल रात, मैंने जो है अपने इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले तो हम लोगों ने जब डॉग देखा वी वर वेरी अनअवेयर कि इसको क्या मसला है। तो मैंने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पूछा सबसे इफ़ एनीवन नोज़ व्हाट्स रॉन्ग विद द डॉग, एंड मेजॉरिटी लोगों ने डिस्टेंपर बोला। एंड एवरीवन वाज वेरी हेल्पफुल, सब बहुत कंसर्न थे। और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि इन अ कंट्री वेयर जानवरों को, ख़ास तौर पे कुत्तों को इतना बुरी तरीके से अब्यूज़ किया जाता है, वहाँ पे एवरीबडी वाज सो हेल्पफुल और सब इतनी ज़्यादा दुआएं कर रहे थे। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रही थी लोगों को, बिकॉज एवरीवन वांटेड टू नो कि उसकी क्या कंडीशन है और अब क्या डॉक्टर बोल रहे हैं। तो मैंने जो है कि कहते हैं, जब हमें सब पता चल गया और हमें पता चला कि इट्स लाइकली टू बी डिस्टेंपर, जो मोस्टली डॉग्स में क्योरेबल नहीं होता। एंड उस केस में कुत्ते को जो है यूथेनाइज किया जाता है। यूथेनाइज का मतलब है, जिन लोगों को नहीं पता, कि उसको इंजेक्शन लगा के एक सुकून वाली मौत बेसिकली दी जाती है एंड द डॉग पासेस अवे। तो खैर के कहते हैं, मैंने सबसे बोला कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ऐसा ना हो एंड ही गेट्स टू लिव। तो उस पर मुझे 3-4 कमेंट्स ऐसे आए कि इंसानों के लिए क्या कहते हैं, इंसान ख़त्म हो गए दुआ करने के लिए, जो हम इस गंदे कुत्ते के लिए दुआ करें। एंड देन देयर वाज दिस अदर कमेंट दैट सेड हम इस नापाक चीज़ के लिए दुआ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और लोग थे कि बीबी आप जाके इंसानों की खिदमत करें, क्या आप कुत्तों की खिदमतों में लग गई हैं, और ये जो पैसा है आपका, ये आप हराम कर रही हैं कुत्तों की मदद करके। आप जो है इंसानों पे कितने लोगों को खाना खिला सकती हैं। कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप जानदार चीज़ की मदद कर रहे हैं तो क्या कहते हैं आप इंसानों की भी करें। और बिल्कुल अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। इसी मखलूक की वजह से एक औरत जो है, एक गुनाहगार औरत जन्नत चली गई थी। तो ये कौन सा इस्लाम है आप लोगों का जो कहता है कि हम एक जानदार चीज़ की मदद नहीं कर सकते, जो तकलीफ़ में है, जो तकलीफ़ में तड़प रहा है, बेजुबान है। तो खैर जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा चेंज कीजिए। आई एम श्योर कि आपको ये सदका जारिया काउंट होता है कि आप एक जानदार चीज़ की, बेजुबान चीज़ की मदद कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक बेसिकली जब आप कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई परिंदा, किसी को भी आप पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो सवाब के क्राइटेरिया में फॉल करता है। तो ये भी सवाब की क्राइटेरिया में आता है। बट अगेन इट डिपेंड्स, यू आर कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर थिंग। नजिस कुत्ता नहीं होता, कुत्ते का थूक होता है। अगर कुत्ते का थूक आपको लगता है तो फिर आप निजिस होते हैं। कुत्ता इटसेल्फ इज नॉट निजिस। अगर कुत्ता आपको टच करके चला जाता है, उसके बाल आपको लग जाते हैं, तो आप नापाक नहीं होते। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हेट्रेड बंद करें जानवरों के साथ। तो नहीं यार, प्लीज। जानवर एक ऐसी मखलूक होते हैं ना, वो इतने प्यारे होते हैं एंड बेजुबान होते हैं। सबसे बड़ी चीज, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड दे डोंट नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। हमारी गाड़ी में
डॉग फूड होता है मेरी गाड़ी में, मेरी बेगम की गाड़ी में डॉग फूड होता है। अब मेरे बड़े दोस्त पूछते हैं कि यार इतने में तो तुम अपने कुत्ते की जो खुराक है वो अच्छी कर लो, या कुछ स्पॉन्सर कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सदका भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी मदद हो सके किसी इंसान की वो भी करते हैं, जितनी हो सके करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा रूम बच जाता है, जो अल्लाह ने अगर इस्तिताअत आपको दी है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम जितनी ज़्यादा हो सके वो जानवरों की भी मदद करें। अगर अब मुझे एक बात बताएं, अगर उसी कुत्ते को हम रास्ते में छोड़ देते, जैसे वो था वैसे छोड़ देते, तो क्या हो जाता? What's the worst that could happen? बस ठीक है, मर जाता। बट दैट्स द होल पॉइंट। अगर मेरी या हमारी वजह से कोई 1% चांस भी हो कि वो बच जाए तो क्या बुराई है? चलो अगर हमारी जेब से 5-10 हज़ार रुपए लगते हैं तो वो सदके की नीयत से चले जाते हैं, लेकिन अगर उसका रिटर्न इतना अफजल होता है कि वो एक जानदार की लाइफ बचा ली, तो क्या आपको लगता है कि एक जानदार की जिंदगी बचाना, उसका ख्याल करना सवाब की उसके क्राइटेरिया में नहीं आएगा? सो प्लीज सोचें। एंड अनदर थिंग दैट I'd like to add is कि मेरे पास मेरे घर में भी एक डॉग था और हमारे पास अब भी एक डॉग है, और हम लोगों ने, हमारी फैमिलीज़ ने लेने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च की। इनफैक्ट पिछले रमज़ान में वसीम बदामी का जो हर रमज़ान में सहरी पे शो आता था, उस पर भी मेरी मदर ने सवाल पूछा, एंड उस पर बहुत नॉलेजेबल स्कॉलर्स बैठे होते हैं, हर सेक्ट से बैठे होते हैं, शिया स्कॉलर भी बैठे होते हैं, सुन्नी स्कॉलर भी बैठे होते हैं, एंड दे टोल्ड अस कि कुत्ता जो है वो नापाक नहीं होता। अगर आपने जो बोलते हैं कि कुत्ता नापाक है, कुत्ता नजिस है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए, हंटिंग पर्पसेस के लिए जो चीज़ एक कुत्ता अपने मुंह में दबा के लाता है, ना वो आप खाते, शिकार में यही होता है ना, और ना ही प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए घर पे रखना कुत्ता अलाउड होता। कुत्ते का थूक नजिस होता है, एंड आई नो बहुत मुश्किल होता है अवॉइड करना थूक जो है उसका ना लगना, बट व्हाट वी डू इज कि हमारा जो डॉग है वो घर से बाहर होता है। हमारा डॉग टेरेस में उसका कैनल बना हुआ है, वहाँ पे होता है, एंड हम लोग जब भी उसको लेके जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, हम कपड़े चेंज करते हैं। वी हैव डेजिग्नेटेड क्लोथ्स फॉर आवर डॉग, एंड फिर उसके बाद हम लोग चेंज बैक कर लेते हैं इनटू पार्क क्लोथ जब हमें नमाज पढ़नी होती है। हम ऑब्वियसली जो हैं किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके कुत्ता खरीदें, ना हम किसी को बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरह के ओपिनियंस रखते हैं या आप नहीं प्रेफर करते तो आप गलत हैं। हम बस अपना बताना चाह रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल व्लॉग्स में टाइम एंड टाइम अगेन हमारे डॉग की जो है पेरेंट्स आती है, एंड लॉट ऑफ पीपल कमेंट दिस काइंड ऑफ स्टफ बिलो कि आपने किस तरह से रखा हुआ है और आप लोग नमाज नहीं पढ़ते और फरिश्ते नहीं आते और इस तरह की बात है। तो मैं बस ये क्लियर करना चाह रही थी कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि जानते हुए कि एक चीज़ नापाक हो सकती है और हमारी नमाजों को नल कर सकती है या वॉइड कर सकती है, हम फिर भी इस चीज़ को कैरी ऑन करते हैं। सो ये पूरा एक प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने कल डॉग रेस्क्यू किया है उसको क्लिनिक से लेने आए हैं टेस्ट कराने के लिए, और हम दोनों इस तरह के रफ कपड़े पहन के आए जो हम घर जाके उतार के धुलने के लिए दें, और फिर जो है शावर लेके देन वी कैरी ऑन विद आवर डे। सो इट वाज जस्ट अ लिटिल थिंग दैट ज़रूरत नहीं थी हमें जस्टिफाई करने की, बट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें लुक अप करते हैं। We just want you guys to understand where we're coming from, and एक जनरल माइंडसेट है, आपका माइंडसेट है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि कुत्ते गंदे होते हैं या नजिस होते हैं, योर ओपिनियन, आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज इट। मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एक्सपेक्ट कि हो सकता है कि मैं ऐसा पाकिस्तान देखूं जहां पे कुत्तों पे पत्थर नहीं फेंक रहे। अगर मुझे कोई बोले कि नहीं कुत्तों पे पत्थर फेंकना जायज़ है, एंड अनिया हॉस्पिटल में जब काम करती थी कराची में, तो वहाँ पे मेजॉरिटी केसेस जो आते थे कि क्योंकि कुत्ता कभी बगैर रीज़न के नहीं काटता, तो अनिया मैं पूछता था कि यार इतने कुत्ते डॉग बाइट्स वाले लोग आते हैं, सो व्हाट्स रॉन्ग, लाइक डॉग डज नॉट बाइट ऑन इट्स ओन। आप क्यों कुत्ता काटता है? सो मैं कराची में JPMC में इमरजेंसी में काम कर रही थी, और वहाँ पे हमें बहुत बड़ी तादाद में रोज़ डॉग बाइट्स के केसेस आते थे वैक्सीनेशन के लिए, रेबीज़ वैक्सीन के लिए। तो मैं क्योंकि एक डॉग मॉम हूँ और मैं बहुत क्यूरियस होती थी जानने के लिए कि
एक कुत्ते को क्या ड्राइव कर सकता है कि वो एक चलते फिरते इंसान को काटे। तो मैं हर किसी से पूछती थी कि आपको कुत्ते ने क्यों काटा, ऐसा क्या हुआ था, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वाज द डॉग डूइंग। एंड आई थिंक 0.1% केसेस होते होंगे जिसमें इंसान बोलता होगा कि हमने कुछ नहीं किया, हम बैठे हुए थे और कुत्ते ने ऐसे ही आके काट लिया। बाकी सब लोग ऐसा, हम उसको डंडा मार रहे थे, हम उसको पत्थर मार रहे थे, हम उस पर पानी फेंक रहे थे, हम उसको पता नहीं तंग कर रहे थे, हम उसको छेड़ रहे थे। तो ऑब्वियसली एक जानदार है जो इस मुल्क में इतना ज़्यादा अब्यूज्ड है, तो उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत हाई होगा और इनसिक्योर बहुत होगा और ऑब्वियसली डरा हुआ बहुत होगा। डरे हुए जब कुत्ते होते हैं तो वो अग्रेसिव होते हैं एंड ऑब्वियसली अगर उनको और थ्रेट फील होगा आपसे, ये तो हर जानदार चीज़ का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आप हेजॉग ले लें, आप पॉर्क्यूपाइन ले लें, वो डरेगा, वो इनसिक्योर फील करेगा, उसके थॉर्न्स निकल आएंगे। तो इसी तरीके से कुत्ता अगर डरा हुआ होगा और वो थ्रेट फील करेगा आपसे, आप उसको छेड़ेंगे, आप उसको तंग करेंगे तो वो आपको काटेगा। दैट इज एन अंडरस्टूड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। एक शेर भी आपको तब तक नहीं काटेगा या तब तक नहीं मारेगा जब तक वो आपसे थ्रेट नहीं फील करेगा। सो द सेम गोज फॉर डॉग्स। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपके आसपास इर्द गिर्द कोई जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई परिंदा है, अगर वो किसी चीज से गुजर है, कोई पेन, कोई एगनी से गुजर रहा है, कोई उसको मार रहा है, कुछ है, प्लीज गो एंड टेक अ स्टैंड। वो जानवर है, वो बेजुबान है, वो कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके पास अगर मतलब जाहिर है वो अपना दर्द भी बता नहीं सकता। अभी हमारे पास जो कुत्ता है जिसको हम ट्रीट करें, अभी हम लिटरली क्लिनिक हमारे पीछे है, तो ही कांट इवन टेल अस हिज पेन। अभी वेट को मैंने कॉल किया कि अच्छा यार स्टेटस क्या है, आपने बोला था सुबह टेस्ट कराना है, तो ही इज लाइक कि ही इज इन लॉट ऑफ पेन। हम उसको बहुत मेडिकेशन दे चुके हैं बट ही इज इन लॉट ऑफ पेन। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे तो हल्का सा सुई भी चुभ जाती है तो मेरी क्या हालत होती है। मतलब इस लेवल का दर्द जो कि झटके मार रहा है, इमेजिन सीजर्स हो रहे हैं। तो ये है, अगर आप किसी को देखें प्लीज खुदारा उसकी मदद करें, उससे जाके एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट करें कि यार व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मेरे सामने अगर कोई किसी कुत्ते को पत्थर मारता है तो मैं उससे एटलीस्ट, अगर मैं बदतमीजी नहीं तो मैं उससे बात तो जरूर कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। दिस इज माई बेसिक ह्यूमन एथिक कि मैं जाके बोलूँ कि यार आप क्यों एक जानदार चीज को बोल रहे हो इस तरह कि मतलब ये कर ले। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड आई रियली होप कि आप लोग ये एम्पैथी डेवलप करें और जानवरों की तरफ थोड़े से काइंड हार्टेड हों। ये इसके ट्रेमर्स हैं। कैन यू शो देम द ट्रेमर? दिस इज द ट्रेमर। तो जी हम जिस क्लिनिक में इसको ड्रॉप किया था वहाँ पे क्या कहते हैं, ये टेस्ट अवेलेबल नहीं था। वी आर हियर नाउ एट F7 पेट्स एंड वेट्स नाम है क्लिनिक का, टू गेट हिम टेस्टेड, क्योंकि इट्स लाइकली कि इसको वायरल डिस्टेम्पर हो और वायरल जो कंडीशंस होती हैं वो कंटेजियस होती हैं, तो इसलिए हम इसको अभी अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। हम अली इन्फॉर्म करने गया है डॉक्टर को कि ये मामला है एंड जैसे वो बोलेंगे फिर वैसे हम इसको लेके जाएंगे। एंड हियर इज अ लिटिल बेबी, ही इज अ स्वीट हार्ट बट ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन। So we're finally at Pets and Vets and we're going in. तो ये जो है, जो डिस्टेम्पर के लिए टेस्ट होता है उसकी किट है। इस पे 2 लाइंस हैं विच मीन्स इट्स पॉजिटिव। डॉक्टर ने जो है देख के ही डॉग को बता दिया था कि इट्स वेरी लाइकली कि इसको, इट्स वेरी लाइकली, खैर उन्होंने बोला था कि आप टेस्ट भी नहीं कराएं, ये डिस्टेम्पर ही होगा एंड आप इसको यूथनाइज करवा लें, क्योंकि डिस्टेम्पर के जो हैं 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 इज़ के डॉग का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो, एज इन सांस लेने के सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें हों। सेकंड इज़ कि GIT अफेक्ट हो, कि उसको डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, पेट के सिम्टम्स हो। एंड थर्ड इज़ कि नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो, एज इन कि उसको दिमाग के साइंस आना शुरू हो जाएं, जैसे इस डॉग को फिट्स टाइप पड़े थे, उस तरह के ट्रेमर्स हो रहे थे। एंड ही टोल्ड अस दैट शुरू की जो 2 स्टेजेस होती हैं वो फिर भी ट्रीटेबल होती हैं और उनसे रिकवर कर जाता है डॉग, बट एक दफ़ा वो नर्वस सिस्टम पे पहुंच जाए तो फिर डॉग की रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं। एंड
एक ही ऑप्शन होता है कि उसको यूथेनाइज कराया जाए। तो उसको नर्वस सिस्टम के साइंस आ चुके थे, हम लोग फिर भी श्योर होना चाह रहे थे और हम लोगों ने टेस्ट करवा लिया एंड इट केम आउट पॉजिटिव। और हम लोगों ने नीचे उनका एक एरिया था, वहाँ जाके उसको यूथेनाइज करवाया, इंजेक्शन लगाया उसको एक, और इंजेक्शन लगते ही पास्ड अवे। एंड थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ पे जो है बैठे रहे एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक होम। एंड इट वाज वेरी वेरी पेनफुल बिकॉज बीइंग समवन हु यू नो हैज़ ग्रोन अप विद पेट्स, और बीइंग समवन जिसको हर किस्म के जानवर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है और ख़ुद के भी पेट्स हैं, तो आप इंस्टेंटली आपकी पहली इंस्टिंक्ट जो होती है ना वो ये होती है कि आप अपने पेट को उस सिचुएशन में रखते हो और आप यू नो इमेजिन करने की कोशिश करते हो कि मेरा अगर पेट इस चीज़ से गुजर रहा होता तो फिर क्या होता। बट ऑन दी अदर हैंड कल रात में हम लोग जो है अपने डॉग को वॉक कराने के लिए लेके गए थे और वहाँ पे हमें ये कोने में पड़ा हुआ मिला था और ये शदीद तकलीफ़ में था, बारिश भी हो रही थी। सो वी आर ग्लैड दैट वी फाउंड हिम एंड वी आर ग्लैड दैट हम लोग जो हैं एक ज़रिया बन सके उसकी तकलीफ़ आसान करने का। और वी आर ग्लैड कि जब ही पास्ड अवे और उसकी आंखें बंद हुई तो ही न्यू कि उसके पास जो है दो लोग थे जिन्होंने उसको यू नो थोड़ा सा प्यार किया है, थोड़ी सी अफेक्शन शो की है। तो एटलीस्ट ही यू नो डाइड नोइंग दैट ही वाज लव्ड एंड दैट समवन वाज देयर फॉर हिम। आई नो बहुत से ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिनको लग रहा होगा कि जिनके लिए मैं बहुत स्टूपिड साउंड कर रही होंगी कि इतनी ज़्यादा इमोशंस और इतनी ज़्यादा थॉट प्रोसेस एक कुत्ते के लिए, एक जानवर के लिए। But I hope that there's people out there, I hope that there's people that can understand what we're going through, that you know have empathy and sympathy towards pets and living creatures. It's not just about dogs, it's not just about cats, it's about every single animal on this planet. अगर आपको कहीं पे कोई जानवर तकलीफ में नज़र आता है, you would want to help him, right? Like I would at least want to help him. And I would want to do anything in my control to help him. अगर मैं ना कर सकूं तो एटलीस्ट मैं इतना करूंगा कि मैं खाना दे दूं। मतलब आई कीप डॉग फूड विद मी। मैं काफ़ी लोग देखें डॉग फूड महंगा होता है, काफ़ी लोग नहीं ले पाते, लेकिन आई ऑल्सो नो कि डॉग फूड अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कसाई की दुकान पे मुझे मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है आप ये विंग्स क्यों ले रहे हैं, आप ये चिकन क्यों ले रहे हैं, एंड लाइक कि हम आवारा बिल्ली हैं, हमारे घर के पास ये कुत्ते हैं, हम उनको डालते हैं। सो डू योर पार्ट, थोड़ा सा करके देखें। दिस वॉज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अस, इट वॉजंट ईजी। एक कुत्ते को आपके सामने मरते हुए देखना इट्स नॉट ईजी। सो अगेन काफ़ी लोगों को नहीं समझ आएगी ये बात, काफ़ी लोग इसको थोड़ा सा बिल्कुल जाहिलानापन समझेंगे कि यू नो जानवर के पीछे रो रहे हैं, कुत्ता नीचे स्टफ। तो प्लीज़ अगर समझ सके पॉइंट तो समझें, अगर नहीं समझ सकते सो डोंट कमेंट डाउन एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अस। और आप लोग जो हैं अपनी बेसिकली यू नो थ्रू आउट दिस होल जर्नी एंड कल रात से आज तक हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, और इसको डॉक्यूमेंट करना और यू नो कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाना और कॉन्स्टेंटली बात करना उससे भी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था। बट वी जस्ट वांटेड कि अगर हमारी वजह से और हमारी इस वीडियो की वजह से किसी को थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस मिल सकता है कि वो you know it doesn't have to be something, yeah, it doesn't have to be something drastic. ज़रूरी नहीं है कि जो देखे वो भी कल को जाके एक जानवर को उठा के अस्पताल ले जाए या उसका खर्चा उठा ले या उसको अपने घर में रख ले, लेकिन हो सकता है कि कल को अगर एक बंदा भी you know किसी एनिमल अब्यूज़ के अगेंस्ट खड़ा हो जाए या किसी तरीके से किसी कुत्ते को या बिल्ली को या किसी भी जानदार चीज़ को हेल्प कर ले, थोड़ा पानी डाल दे, थोड़ी खाने की चीज़ डाल दे, तो आई फील दैट इस वीडियो का मकसद जो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो आई होप दैट यू कैन डू योर पार्ट। बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा लोग हैं दुनिया में जो इंसानों के लिए बेहद चैरिटी करते हैं और बेहद काम करते हैं। मतलब आप
अगर इफ्तारी के टाइम ही सड़क पे निकल जाएं तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ लोग इफ्तारियाँ करा रहे होते हैं। हर तरीके से देयर वेलफेयर सेंटर्स, देयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, हर चीज़ है, लेकिन जानवरों के लिए हार्डली कोई करता है। मतलब आई कैन नेम द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक ACF है जिसको सब जानते हैं, 2-3 और हैं जिनको सब जानते हैं, और यू नो देयर इज़ नो वन एल्स। और वो लोग भी इतने ओवरबर्डनड है कि उनकी कैपेसिटी में ही नहीं है कि वो और ज़्यादा मज़ीद जानवरों को हेल्प कर सकें। तो यू नो आप अपनी तरफ से जो है कि कहते हैं जितना आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। बिलीव मी, दिस डज काउंट एज सदका। और आप देखेंगे आप कितने मुतमईन होंगे अपने आप से, आप कितना अच्छा फील करेंगे कि आपने एक बेजुबान की मदद की है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो का जो संगीन टॉपिक था, सीरियस टॉपिक था, आपको उसका एसेंस समझ आया होगा, आपको उसका पॉइंट समझ आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लिए फिल्म करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बट वी स्टिल डिड इट। कि हमें देख के अगर कोई दुनिया में चेंज 0.01% भी चेंज आ सके तो क्यों नहीं। हमें अगर देख के कोई खाना डालना स्टार्ट हो जाए, कोई केयर करना स्टार्ट हो जाए, ये चले बेसिक चीज़ भी कि मतलब मारना छोड़ देगा जानवरों को। कोई पत्थर मारता था या यू नो दूर से देखता हूँ पत्थर मारते हैं तो वो छोड़ दें, तो वी वुड बी रियली ग्लैड। सो आई रियली होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट, एंड दोबारा फिर नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।